हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं फिर से आपके लिए जो है नई यूनिट लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है कोटेशन देखते हैं। ये एक मैं कोटेशन इसलिए आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा स्टडी से पहले मोटिवेट रहना चाहिए और मोटिवेट रहने से जो है हम पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम इस कोटेशन को देखते हैं। ये एक मोटिवेशन कोटेशन ही है। जो लड़ सकते हैं खुद से, उनसे कौन लड़ पाएगा? खुद पर पाले जो विजय, उसे ज़माना क्या हराएगा? वैसे तो आप लोग इसका मीनिंग जो है वो समझ ही गए होंगे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हम स्टडी को ही ले लेते हैं, तो हम मान लीजिए रात में 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे सोकर उठ रहे हैं। अब हमने दिन भर मतलब घूम रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अब हमने सोचा कि हाँ हमें स्टडी करनी है, तो हम अपना शेड्यूल चेंज करेंगे। ठीक, हम अर्ली जो है वो सो जाएंगे, यानी कि 10 बजे हम सोए तो हमें नींद नहीं आएगी। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में अगर हम 5 बजे या 6 बजे भी उठ रहे हैं, जब हमारी आदत पड़ी हुई है 8 बजे उठने की या 10 बजे उठने की, तो हमें 6 बजे उठने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन वहाँ पे कंडीशन यही होती है कि अगर आप खुद से लड़ लिए, नहीं आपने अपने आलस को त्याग दिया और सोचा कि नहीं मुझे 5 बजे या 4 बजे उठना ही उठना है सॉरी, अगर आपने ये ठान लिया है तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। यही है खुद पे विजय प्राप्त करना। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आपको किसी भी मोटिवेशन की, आपको किसी की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब हम अपने आप को पूरे से कंट्रोल किए हुए हैं तो ज़माना हमारा क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। हमारे सामने कोई कुछ करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता? हमने तो जो अपना टारगेट बनाया हुआ है, हमें सिर्फ उस पे ही जो है वो अपनी पकड़ बनानी है, उसके लिए ही जो है अपनी मेहनत करनी है। तो बस मेरा एक उद्देश्य था यही कि मैं आप लोगों को कोटेशन के थ्रू कुछ बोल पाऊँ, समझा पाऊँ, जिससे जो है पढ़ने से पहले आप लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट हो पाएँ और जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। क्योंकि अगर हम स्टडी अच्छे से करनी है तो हमें अपना इंटरेस्ट को जनरेट कर लेना चाहिए। उससे जो है हम चीज़ को जब पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में अपने आप ही जो है वो फिक्स हो जाएगी, हमें उसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम अगली यूनिट देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। और बाकी बताइएगा आप लोग को ये कोटेशन कैसी लगी और मेरा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, ये यूनिट है आपकी 3rd यूनिट है। ये 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की, ये 3rd यूनिट है। ये है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य थे ब्रिटिश काल में। ठीक है, कि पंजाब में किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रोल किया, या मतलब जो है शासन से वहाँ लोगों को दबाया, और किस तरीके से मैसूर के युद्ध के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो हम लोग क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ठीक है, ऑप्शन ए सुकरचकिया, ऑप्शन बी संगावालिया, ऑप्शन सी आहलूवालिया, ऑप्शन डी रामगढ़िया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुकरचकिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, इससे रिलेटेड मैं कुछ बताती हूँ चीज़ें। रणजीत सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 1780 में हुआ था। ठीक है, सुकरचकिया मिसल में। और मिसल के जो मुखिया थे महासिंह के घर, मतलब इनके पिता का नाम जो था वो महासिंह था। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह जो थे और अंग्रेजों के बीच जो है वो 1809 में, ठीक है, अमृतसर की संधि हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि अमृतसर की संधि कब हुई? तो 1809 में हुई। किस किस के बीच हुई? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। ठीक है, और इनके राज्य में जो है, मतलब इनका जो राज्य था उसमें मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये सारे जो हैं वो इनके उसमें आते थे। और एक बार क्वेश्चन आया था कि श्रीनगर जो है वो इनके उसमें था या नहीं था। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिए कि रणजीत सिंह के राज्य में जो है वो श्रीनगर सम्मिलित था। ठीक है, तो आपके एक क्वेश्चन से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व
हो गए हैं। तो इस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। और रणजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कपूरथला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ठीक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा प्राप्त किया था। किससे किया था? ऑप्शन ए शाह सूजा, ऑप्शन बी जमाशाह, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी शेर अली से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाह सूजा, ठीक है। इसके बारे में जो है वो आपने काफ़ी सुना होगा, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी। पंजाब में जो है अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य का जो भाग था, लगभग 1773 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि जो छोटे छोटे राज्य थे वो सिखों का उस पर अधिकार हो गया था, ठीक है। जो उधर अभी मैंने बताया था कि इनके इसमें मिले हुए थे, ठीक। उधर अफ़गानों से झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण रणजीत सिंह की जो स्थिति थी वो दृढ़ करने का अवसर मिल गया। मतलब अफ़गान उधर आपस में लड़ रहे थे, उधर अहमद शाह अब्दाली जो है वो ख़त्म हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जो बीच में जगह थी उस पर सिखों ने अपना कब्जा कर लिया था। 1800 के लगभग में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह सूजा, वो काबुल की गद्दी पर बैठा, ठीक है। याद रखिएगा 1800 में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह सूजा, वो काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली मतलब था, तो उसने उसको विस्थापित कर दिया वहाँ से, ठीक। इसी अवसर पर जो है वो शाह सूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अब जो है वो पूरी स्टोरी सुनने के बाद आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आई थिंक अब ये स्टोरी से रिलेट करके आप ये चीज़ भूलेंगे भी नहीं कि कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने दिया था? शाह सूजा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। ये जो कमेंट है ये आपको बताना है कि किसने किया था, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जो है वो पिछले एग्जामों में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें कि ये कमेंट किसने किया था। ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा शेर सिंह, ऑप्शन सी महाराजा दिलीप सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो एक बहुत ही योग्य शासक थे, ठीक है। इस कमेंट को ध्यान रखिएगा, ये कई बार बन चुके हैं, इस पर क्वेश्चन आगे भी आने की चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह, ऑप्शन डी नौनिहाल सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खड़क सिंह, ठीक है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। कितने में? 1839 में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु किस सन में हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी? 1839 में, ठीक है। मृत्यु के बाद उनका पुत्र था कौन? खड़क सिंह, जो सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि उसे अफीम खाने की आदत थी, मतलब नशा करता था वो, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? इस टाइप के क्वेश्चन तो किसी में भी आए कि पहला और आखिरी, इस चीज़ को तो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना ही जाता है, ठीक है। तो सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए खड़क सिंह, ऑप्शन बी शेर सिंह, ऑप्शन डी नवनिहाल सिंह,
ऑप्शन डी दलीप सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दलीप सिंह। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह जो थे उनके साम्राज्य ये अंतिम शासक थे और इन्होंने जो है वो 1843 से 1843 से 1849 तक यानी कि शासन किया था। ठीक है, अंतिम राजा कौन थे? दलीप सिंह। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ठीक, इसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगी। अभी तक जो है वो पंजाब की बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ जो बात हुई है वो किसके बारे में हुई है? आंग्ल मैसूर, मतलब मैसूर राज्य था उससे। आपने इसमें टीपू सुल्तान के बारे में सुनेंगे। ठीक है, और हैदर अली के बारे में अभी आप देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कौन विजयी हुआ था? सबसे पहले चीज़ तो ये है, आंग्ल मैसूर, अंग्रेज और मैसूर के बीच में 3 युद्ध हुए थे, सॉरी 4 हुए थे। ठीक है, तो पहला जो था वो 1766 से 1769 तक हुआ था। ठीक है, यानी कि 3 साल चला था। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी हैदराबाद का निज़ाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदर अली। मतलब आंग्ल मैसूर का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1766 से 1769 तक हुआ, लगभग 3 साल चला। और वो कौन जीता था? हैदर अली। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी, वो आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो है जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसके डेट तो आपने देख ही लिए और कौन विजय हुआ था? हैदर अली। इसमें जो है एक चीज़ और नोट करने, काफ़ी चीज़ें हैं उनके बारे में आप लोग देख लीजिए। ठीक, ये अंग्रेज़ों और जो है वो हैदर अली के बीच हुआ था, लेकिन इसमें जो है वो निज़ाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध थे। मतलब वो एक त्रिगुट के रूप में, संधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। लेकिन हैदर अली ने जो है वो अपनी कूटनीति और सूझबूझ से जो है वो त्रिगुट को भंग कर दिया। मतलब वो जो 3 लोग एक साथ मिलकर आए थे, निज़ाम मराठे और अंग्रेज, हैदर अली ने क्या है उसमें जो है फूट डाल दी। ठीक, मराठों को धन देकर और निज़ामों को प्रदेश का लोबन दे के अपनी तरफ मिला लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसने विजय प्राप्त की थी। इसमें एक चीज़ और है कि जो है वो ये जब युद्ध समाप्त हुआ था तो इसमें यानी कि 1769 में एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं मद्रास की संधि। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, चारों में एक एक संधि हुई है। ठीक, पहला तो आपने देख लिया कब से कब हुआ और उसमें संधि कौन सी हुई? मद्रास की। और मैं 3 और बता रही हूँ, उनको आप लोग नोट कर लीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 1784 तक हुआ था। ठीक है, लगभग 4 साल चला था। ठीक, 1780 से 1784 तक। ठीक है, उसके बाद जो है वो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी जो है वो डेट थी, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से 1792 तक हुआ था। ठीक है, उसमें जो है वो श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है वो चौथा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 में, जिसमें जो है उसके बाद मैसूर के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है वो मैसूर पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक, ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन बी मैसूर में, ऑप्शन सी बंगलौर में, ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। अब आप कहेंगे टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान जो है वो
टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, अपनी राजधानी रंगपट्टनम में की थी। ठीक, वो जैकोबिन क्लब नाम की भी एक उसने स्थापना की थी, उसका वो सदस्य भी बना। ठीक है, उसने अपनी राजधानी में जो है फ्रांस और मैसूर का प्रतीक जो है वो एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और टीपू ने अपने जितने भी समकालीन विदेशी राज्य थे उनसे मैत्री संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुआ, और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता भी प्राप्त करने के लिए जो है अरब, कुस्तुनतुनिया जो कि अब इस्तांबुल है, काबुल, मॉरिशस को मतलब दूतमंडल भेजे थे। ठीक है, उसने आधुनिक रीति पर जो है दूतावासों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ठीक, ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी पोलीपुर में, ऑप्शन पोलीलुर, ऑप्शन सी सेरिंगपट्टनम, ऑप्शन डी निज़ामाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोलीलुर। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निज़ाम के साथ एक समझौता कर लिया था, जिससे फ्रांसीसी सहायता का वचन भी ले लिया था इन लोगों ने। ठीक है, जब आपको अभी मैंने युद्ध गिनाए थे, उसमें जो दूसरा युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर का, उसमें जो है वो एक सदमे के तहत जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो टीपू सुल्तान ने ही जो है वो सारी चीज़ें संभाली थी। ठीक है, तभी जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंदराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। ठीक है, और जो चतुर्थ यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और उसमें गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड बेलेज़ली था, जिसने अपनी सहायक संधि ज़बरदस्ती, ठीक है, फोर्सफुली जो है वो मैसूर पे थोप दी थी। ठीक है, फिलहाल इतने क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे अब मैं अगली यूनिट के साथ जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। बाकी आप लोग जो हैं वो बताइए कैसी रही ये आपकी क्वेश्चन MCQs की वीडियो। आप लोग कमेंट करिए, प्लीज़ बताइए, और जो इम्प्रूवमेंट करना हो वो भी आप बताइए, हम उसको जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और बाकी मैंने मोटिवेशन कोड डाली थी, आप लोग बताइए कैसी लगी कैसी नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।